दोस्तों आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जो सुनकर आप हैरान नहीं बल्कि परेशान हो जाएंगे। शाहिद अफरीदी है ना, जो शाहिद अफरीदी ने भी मोहम्मद रिजवान के हक में फैसला दे दिया। शाहिद अफरीदी का कहना है कि मोहम्मद रिजवान को आपको टीम में लाना ही पड़ेगा। आपने मोहम्मद हारिस को भी आजमाया है, उस्मान खान को भी आजमाया है, हसन नवाज को भी आजमाया है, मगर इनमें से कोई भी टीम में आकर परफॉर्म नहीं कर पाया। ये आपको दोबारा मुड़कर वापस मोहम्मद रिजवान के पास आना ही पड़ेगा। ये शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान दे दिया भाई। शाहिद अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान के हक में बड़ा बयान दे दिया। दोस्तों आखिरकार मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर निकाला क्यों गया? क्या वजह है जिसकी वजह से उसको टीम में निकाला गया? एक बात मैं आपको बताता चलूं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जब ये क्रीज पे मौजूद होते हैं तो लाखों लोगों की उम्मीद होते हैं ये दोनों कुछ ना कुछ करेंगे, पाकिस्तान टीम को जितवाएंगे। तो आपने उन दोनों को बाहर निकाल दिया। बाबर आया वापस, चलो वो एक दो मैच में स्टार्ट लेगा, एक साल बाद उसने T20 में डेब्यू किया है। तो मोहम्मद रिजवान को टीम से क्यों बाहर निकाला? लाखों लोगों में सवाल है भाई। मोहम्मद रिजवान को टीम में वापस लाना ही पड़ेगा। जब आपने नवाज को भी देख लिया, हारिस को भी देख लिया, उस्मान खान को भी देख लिया, तो सारी बात है, मगर आपके लिए रिजवान ही बचता है फिर दोबारा। उसको आपने वनडे की कैप्टन से भी हटा दिया, T20 में भी आपने उसको बाहर निकाला हुआ है। तो आपको रिजवान को टीम में लाना ही पड़ेगा। बड़ा बयान है, शाहिद अफरीदी ने भी कह दिया। आखिर आपने बाहर क्यों निकाला हुआ उसको? और दोस्तों शाहिद अफरीदी का ये भी कहना है, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ये बस लीग के प्लेयर हैं। ये बस लीगें खेल सकते हैं, उसके अलावा ये टीम में इनका कोई खाता नहीं है। इसलिए भाई रिजवान लीग भी खेल सकता है, इंटरनेशनल मैच भी खेल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए आपको भाई टीम में उसको वापस लाना ही पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान का जवाब, शाहिद अफरीदी का जवाब है ये। शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान दिया भाई मोहम्मद रिजवान के हक में।